नमस्कार दोस्तों। पहल टीवी के कार्यक्रम सीधी बात आपके साथ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे को ऐसा लगता है कि जो हमारा विपक्ष है, अगर सत्ता पक्ष कोई इस काम सही भी करना चाहे तो उनका मेन मोटिव सिर्फ विरोध करना है। अगर सत्ता कहे ए तो वो कहेंगे जेड। सीधा फार्मूला उन्होंने ये अपना रखा है। अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि एक और चर्चा का विषय हुआ। यूं तो हमारे देश के अंदर बहुत सारी चर्चा का विषय होना चाहिए कि किस तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए और जो आपदाएं आती हैं प्राकृतिक, उस पर किस तरीके से नियंत्रण पाया जाए, या और भी बहुत सारी बातें हैं उन पर हमारी चर्चा का विषय होना चाहिए। हमारा किस तरीके से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए और भारत को किस तरीके से जल्दी विकसित राष्ट्र बनाया जाए। तो बहुत सारी चर्चा का विषय है, लेकिन हमारे यहाँ वो चर्चा का विषय तो सब भूल जाते हैं। उन विषयों पर बात करना चाहते हैं जिन्हें सही मायने में आम जनता का उनसे कुछ लेना देना नहीं है। हाल फिलहाल ही आपने देखा होगा कि सेंगोल के मामले में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सेंगोल जो है उसकी स्थापना संसद भवन में की जाएगी। लो साहब, उसका विरोध शुरू हो गया। और सबसे बड़ी बात है, यदि इन जो विरोध करने वाले लोग हैं उनसे ये पूछा जाए कि सेंगोल है क्या, तो उनको ये भी नहीं पता है कि सेंगोल है क्या। और मुझे समझ नहीं आता कि कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो उनसे डायरेक्ट पूछते क्यों नहीं है। जब वो विरोध करते हैं तो उनसे पूछिए कि सेंगोल है क्या। तो थोड़ा सा इसी बात पर आज मैं चर्चा करूंगा और मैं बताऊंगा असल में सेंगोल है क्या। असल में सेंगोल जो है, वो सेंगोल का मतलब क्या होता है? संपदा से संपन्न। तो जो चोल शासक थे उस समय क्या हुआ करता था कि जो राजा, एक राजा जब अपनी सत्ता का हस्तांतरण करता था तो वो प्रतीक के रूप में, सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में यह सेंगोल दिया करता था। अब ये प्रथा चलती रही लगातार। अब मैं दूर नहीं जाता, मैं थोड़ा सा 1947 में चले जाता हूं, जब 1947 के अंदर हमारा देश, मैं ये नहीं कहूँ आजाद हुआ, जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू जी को बुलाया और उन्होंने उस बारे में चर्चा करी। तो उन्होंने कहा भाई आपके यहाँ जो है सत्ता का जो हस्तांतरण है वो सेंगोल के द्वारा होता है। तब नेहरू जी जो थे उन्होंने राजगोपालाचारी जी को बुलाया और उनसे बातचीत करी। उन्होंने कहा बात ठीक है, हमारे यहाँ जो प्रतीक है सत्ता का हस्तांतरण का वो सेंगोल है। और उसके बाद क्या हुआ कि 1947 में 14 अगस्त के दिन, लगभग ये समय रहा होगा 10:45 के आसपास का, 10:50 का समय रहा होगा, उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ने जब सत्ता का हस्तांतरण किया तब ये प्रतीक के रूप में सेंगोल दिया गया। तो सेंगोल हमारा एक बहुत यानी कि समृद्धि का, संपदा का और एक हमारा विरासत का बहुत बड़ा प्रतीक है, जिसका आइए अपोज कर रहे हैं। अब बात आती कि जो समाजवादी पार्टी है उन्होंने एक तर्क दिया, बजाय यहां पर सेंगोल की स्थापना के क्यों ना हम संविधान को स्थापित कर दें, यानी कि उसकी जो एक प्रतिभा बना करके उसको स्थापित कर दें। चलिए, ये बात भी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, सुझाव अच्छा है, सोचना चाहिए इस पे। लेकिन अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जो पहला संविधान का निर्माण किया गया था, जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कंपाइल किया था, अब उसमें सेकुलर शब्द का तो प्रयोग नहीं था बिल्कुल भी। तो जो ओरिजिनल संविधान की मूल प्रति थी उसी को आधार मान के, उसी की प्रस्तावना को आधार मान करके तब ये जो हमारा जो संविधान है उस संविधान की प्रतिभा वहां स्थापित की जानी चाहिए, जिसमें सेकुलर जैसे शब्द का प्रयोग फिर नहीं होना चाहिए। अब जब ये बात उठेगी तो इनके फिर से पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि कोई अच्छा काम भी हो, सेंगोल कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा प्रतीक है, राष्ट्रीयता का प्रतीक है, हमारे समृद्धि का प्रतीक है, हमारे पुराने राजाओं का प्रतीक है, हमारे पुराने इतिहास का प्रतीक है, जिसका सम्मान होना चाहिए और हुआ भी है और भविष्य में भी होना चाहिए। पर बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मिलता हूं अगले एपिसोड में। नमस्कार, जय भारत।